दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टीआरई 4 को लेकर कल से काफी सारी चीजें चल रही है, काफी पॉजिटिव काफी नेगेटिव चीजें चल रही है। पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनवाता हूं जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है, उसके बाद फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एसीएस एस सिद्धार्थ है उनसे कल चर्चा हो रही थी ईटीवी भारत की, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने क्या बाइट दिया है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। और 1 अप्रैल से प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाँ, हम लोगों ने एग्री की, हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे और काउंसलिंग के बाद आज अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया गया। जो बच गए हैं उनका 20 तारीख के बाद हम लोगों ने री-काउंसलिंग रखा। कब तक इनका प्रशिक्षण होगा और विद्यालय में पहले ज्वाइनिंग करेंगे, इसी महीने इन लोग का ज्वाइनिंग का स्कूल का आवंटन दिया जाएगा और 1 तारीख से इन लोग का ट्रेनिंग शुरू। आगामी नए सत्र में शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी? नहीं, अब नहीं। तो इसके बाद अब चौथे चरण के अभी इंतजार होने, पहले इसको सब एडजस्ट हो जाए, पहले देखते हैं फिर उसका वैकेंसी का। तो यहाँ पर दो बात हुई है, मैं आप चाहें तो मैं एक बार फिर से पहले सुना देता हूँ दोनों बात को। इसी महीने इन लोग का ज्वाइनिंग का स्कूल का आवंटन दिया जाएगा और 1 तारीख से इन लोग का ट्रेनिंग शुरू। आगामी नए सत्र में शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी? नहीं, अब नहीं। तो इसके बाद अब चौथे चरण के अभी इंतजार होने, पहले इसको सब एडजस्ट हो जाए, पहले देखते हैं फिर उसका वैकेंसी का। ठीक है, तो दो बात हुई। एक बात तो कहा, जब इनसे पूछा गया कि अब इसके बाद आगामी चरण में आपको शिक्षकों की दिक्कत नहीं होगी, कमी नहीं रहेगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब कमी नहीं रहेगी। फिर जब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इसके बाद जो टीआरई 4 की बात है तो उस पर क्या है, तो इन्होंने कहा कि पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग टीआरई 4 करेंगे या उस पर विचार करेंगे, जो भी है। इसके बाद इस जो है इसी आर्टिकल में, जो आर्टिकल मैं दिखा रहा हूं, ये मैं टेलीग्राम पर आपको डाल भी दूंगा। यहाँ पर आर्टिकल में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर अभी मैंने देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्टिकल में नीचे में मेंशन किया गया है, अब देख लीजिए कि एक जस्ट अ सेकेंड, है ना। तो नियुक्ति पत्र देने की बात की गई थी और उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया कि देख लीजिए, इसके बाद 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा, उसके बाद चौथे चरण की बाहरी निकलेगी। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें यही बात बोला है कि पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। और एक और चीज, मैंने कल आपको एक बीजेपी का ट्वीट दिखाया था, बीजेपी बिहार का। तो यहां पर कई लोगों ने बोला था कि अरे ये पुराना ट्वीट है। दोस्तों, जो पुराना वाला ट्वीट था वो बात मैं पहले ही टेलीग्राम पर बता दिया था कि देखो ये बहुत लोग वायरल कर रहे हैं, ये जनवरी का ही ट्वीट है ना, जो 80,000 वाली थी। जो मैंने आपको कल दिखाया था ये कल वाली ट्वीट थी, आप अभी भी देख सकते हैं। ये 14 घंटा पहले अभी है, मतलब क्योंकि कल तो वो 1-2 घंटा पहले थी, तो आज 14 घंटा पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में 1.4 लाख पदों पर भर्ती होगी। ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये सिर्फ शिक्षा विभाग में टोटल आगे है या सब मिला के। तो मैं तो अभी सब मिलाकर ही इसको मानता हूं। खैर, जो भी हो, मैं आप लोगों से एक बात यहां पर कहना चाहूंगा। दोस्तों, जब आप लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और तो उसमें कई सारी चीजें आपके साथ होती हैं, ठीक है। कई लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, कई लोग, मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप न्यूट्रल होकर सुनना चाहते हैं नहीं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। कई लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, कई लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कई लोग पॉजिटिव करेंगे। तो सबके अपने अपने यहां पर विचार होते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं कि ना आप सरकार हैं ना हम सरकार हैं। जो चीजें सरकार से आती है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन हर चीज में नेगेटिव ही देखना यह भी अच्छी चीज नहीं है। मैंने कल भी आपको कहा था कि आप सब लोग अपनी तैयारी कर रखिए और जितने भी अलग अलग एग्जाम में कहीं पर भी कोई भी मौका मिलता है, तो मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती में लगे रहिए। जितने भी अलग अलग भर्तियां हैं उन सब पर भी आप अपना दिमाग रखिए, ताकि आपको जहां पर भी सिलेक्शन हो जाए या जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए आप उसको लीजिए। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि सरकार पर अलग अलग माध्यम से आप लोग भी दबाव बना रहे हैं, हम लोग भी दबाव बना रहे हैं। और कल बहुत ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर टीआरई 3 के भाषण में टीआरई 4 की बात नहीं की गई तो ये ऐसा भी नहीं है कि अब दुनिया उलट गया और टीआरई 4 नहीं होगा। मैंने कल भी आपको कहा था कि टीआरई 4 इन केस, जो कि चांसेस अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो टीआरई 4 नहीं लेंगे इलेक्शन से पहले, तो आपसे ज्यादा उनका घटा है। तो कुछ लोग आपको लगातार नेगेटिव करने में लगे हैं, चाहे वीडियोज में या टेलीग्राम में। तो मैं यही कहूंगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए। आप स्टूडेंट हैं, आपका काम पढ़ना है। जो भी चीजें आएंगी मैं आपको बताता हूं। जैसे कल एक ट्वीट आया, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि चीजों को हमेशा पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए। नेगेटिव नजरिए से देख के आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं सीधा बता रहा हूं। आप अपनी मेहनत करते जाइए। दूसरा, आप अगर मान लीजिए जिस समय पर वैकेंसी आएगी उसी टाइम पर आप भी फॉर्म भरेंगे, जिस टाइम पर वैकेंसी आएगी उसी टाइम पर वो नेगेटिव लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो आपको सिर्फ अपना पॉजिटिव साइड देख के अपनी प्रिपरेशन करते जाना है और जो भी चीजें आती जाएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। एक सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया था कल दिन में ही, वो मैंने आपको दिखाया था।
उसके बाद ये वाला बीजेपी का ट्वीट आया था, वो मैंने आपको दिखाया। अभी तीसरी चीज मैंने आपको दिखाया जो एस सिद्धार्थ का बाइट आया है, जिस पर उन्होंने कहा है। तो आप लोग दोस्तों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अपना काम करते चलिए, अपना मेहनत करते चलिए बस, और आपको चीजों को लेकर पॉजिटिव रहिए। कोई भी अपडेट जैसे आते जाएगी वो हम लोग करते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चीजें एकदम निगेटिव हो गई हैं। आप 4 चीज निगेटिव सोचिएगा तो 10 और निगेटिव सोचिएगा। कई लोग हैं जिनका जीवन से ये जुड़ा हुआ है, तो आपको मैं बस यही कहूंगा कि इसको बिल्कुल पॉजिटिव मान के अपने जीवन को आगे लेके चलिए। कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको देंगे। फिलहाल सरकार का डिसीजन है, सरकार कब करती है, लेकिन हमें उसके पीछे अपना मेहनत जो है छोड़ना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू वेरी मच।